हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएशियस योर एजुकेशन मेंटर। तो फ्रेंड, देखते हैं नीट यूजी की काउंसलिंग में क्या फ़िलहाल अभी अपडेट चल रहा है और थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग चल रही है अभी मॉपअप राउंड की, इसमें कौन से स्टेट में कौन सी काउंसलिंग में किस नंबर तक सीट मिलने की अभी चांसेस बन रही हैं। अभी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका भी थर्ड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स नहीं आई हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी थर्ड राउंड की एप्लीकेशन की डिटेल्स आ चुकी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस और 9 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग एक्टिविटी है वो 10 तारीख से चलेगी और 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। शेड्यूल आ चुका है। सेकेंड राउंड में हमें देखा कि 255 नंबर तक उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें मिली हैं। इस बार भी थर्ड राउंड के अंदर बिकॉज जो सेकेंड राउंड का भी जो रिजल्ट आया था उसमें भी काफ़ी कॉमन स्टूडेंट देखे गए थे जिन्होंने डिफरेंट जगह पर सीटें उठाई थी, जिनको डीम में भी सीटें मिली, यूपी में भी मिली, हरियाणा और बिहार में भी मिले, जिसकी वजह से थर्ड राउंड में भी अच्छी उम्मीद है कि अच्छी मात्रा में सीटें आएंगी यूपी में। और थर्ड राउंड में भी लगभग 240 235 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस बन सकती है कुछ पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, अगर जनरल कट ऑफ देखें तो यूपी का 270 से 280 तक जाएगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर चॉइस फिलिंग अगर आप परफेक्ट रखते हैं तो 235 240 नंबर पे भी थर्ड राउंड के अंदर सीट मिलने का स्कोप अभी है यूपी के अंदर। पंजाब का भी अभी थर्ड राउंड का प्रोसेस एक्टिव हो चुका है और 3 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आ गई थी कल, और उसके बाद जो है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, जो कि 5 तारीख तक पंजाब का रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो जो बच्चे पंजाब से हैं वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। एमसीसी में कल लास्ट डेट था, लेकिन अभी आज जो नोटिस आया है एमसीसी का कि टिल फर्दर नोटिस तक वो हमारा जो चॉइस लॉकिंग है वो हटा दिया है। तो अभी चॉइस फिलिंग हमारी चलती रहेगी और अभी एनआरआई की लिस्ट भी आई नहीं है। जिन बच्चों ने एनआरआई में डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करे थे तो उनकी लिस्ट आनी बाकी है। उसके बाद वो बच्चे अपनी एनआरआई से भी अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। जो सीट मैट्रिक्स आई है यूपी की एमसीसी में वो भी अच्छी सीट मैट्रिक्स आई है अगर हम देखते हैं तो, और इस बार भी काफ़ी अच्छे सीट्स आई हैं। तो एनआरआई में भी काफ़ी सीटें आई हैं और नॉर्मल में भी काफ़ी सीटें आई हैं। 925 सीटें आई हैं, क्लियर जो की सीटें खाली हैं। और अगर हम वर्चुअल में देखते हैं तो वर्चुअली में भी लगभग ओवरऑल जो सीट मैट्रिक्स हमारी दिखा रही है 3000 के आसपास दिखा रही है। 190 के स्कोर पे लास्ट सीट मिली थी। इस बार लगभग और नीचे कट ऑफ जाएगा हमारा डीम के अंदर। डीम में जो बच्चे अभी 160 170 पे जिनको सीटें नहीं मिल गई हैं, अब उनको भी चांसेस बनेंगे कि उनको भी सीटें मिलने की अच्छी चांसेस दिखाई देंगी इस पर्टिकुलर राउंड के अंदर। तो अगर हम देखते हैं तो इस राउंड में राउंड नंबर 3 में ज़्यादातर जो सीटें जाएंगी जो लोअर स्कोर पे जो 200 से नीचे नंबर पे जाएंगी वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में तमिलनाडु और पौंडीचेरी के जो कॉलेज आ रहे हैं, जीआर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, सत्य साई लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेज में अपने बॉटम लेवल पे सीटें जाएंगी जहाँ पे स्टूडेंट को 165 160 170 नंबर तक सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन की तो महाराष्ट्र में भी अभी भी कट ऑफ 230 के आसपास ही चलेगा। और जो ऊपर के जो कॉलेज हैं जैसे केएलई में कुछ सीटें बच के आई हैं, 10 सीटें आई हैं, जेएसएस मैसूर के अंदर कुछ 6 सीटें बच के आई हैं, 4 सीटें मणिपाल के अंदर आई हैं। तो ऊपर के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कट ऑफ अभी ऊपर पे ही मेंटेन रहेगा 1,50,000 तक, और ऊपर के कॉलेजेस का कट ऑफ और ऊपर जाएगा। लेकिन बॉटम साइड से अगर आप देख के चलते हो तो साउथ इंडिया के कॉलेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पर लो स्कोर वाले बच्चों को सीटें मिलने की चांसेस बनती हैं। अभी फ़िलहाल चॉइस फिलिंग हमारी चलती रहेगी। कल होपफुली एनआरआई वालों बच्चों का नाम आ जाएगा। एनआरआई में भी काफ़ी सीटें आई हैं, तो एनआरआई में भी जस्ट क्वालीफाई पे आसानी से इस राउंड के अंदर भी सीटें मिल जाएंगी। तो थर्ड राउंड में भी कोई खास मारामारी नहीं होगी, सीट इजीली अवेलेबल होगी बिकॉज अभी बहुत जगह पे सीटें खाली हैं। एमसीसी में भी काफ़ी सीटें आई हैं, राजस्थान में भी बहुत सारी सीटें हैं, बिहार में भी कुछ नए कॉलेज आए हैं सीटें लेके, यूपी भी अच्छी खासी सीटें लेके आएगा, हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी सीटें आ रही हैं। तो थर्ड राउंड में भी जो नीचे के बच्चे रह गए हैं, 200 के नीचे बच्चे रह गए हैं, उनके पास बहुत अच्छा स्कोप है कि उनको ईजिली सीटें मिल जाएंगी अगर वो प्रॉपर वे से अपनी काउंसलिंग को प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कर्नाटका का लिंक एक्टिव हो चुका है, अभी तक लिंक एक्टिव नहीं था। तो अब वेरिफिकेशन स्लिप यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। जिन बच्चों ने अभी नया फॉर्म फिल किया था वो अपनी वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ओल्ड वाले बच्चे थे उनकी भी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड हो रही है। वही सेम स्लिप आ रही है जो आपको पहले आई थी। तो ये स्लिप डाउनलोड करना कंपलसरी होता है बिकॉज इसी में वो नंबर होता है जिससे कि आप आगे चॉइस फिलिंग और फर्दर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उड़ीसा ने भी थर्ड राउंड को अपना स्टार्ट कर दिया है। कर्नाटका में अगर हम इस राउंड में देख के चलते हैं, कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि कर्नाटका में क्या रहेगा थर्ड राउंड। तो कर्नाटका में जो बच्चे नॉर्मल 12 लाख वाली फीस पे काउंसलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इस राउंड में ओपन कैटेगरी के अंदर लगभग 1,10,000 से 1,15,000 नंबर तक ऑल इंडिया रैंक तक सीटों मिलने की चांसेस बनेंगी। और वहीं पर रिवर्स साइड में अगर हम अदर कोटा और एनआरआई कोटा की बात करते हैं तो उस कोटा के अंदर जस्ट क्वालिफाइड पे भी बच्चों को आसानी से सीट मिलेगी। ऑन द स्कोर ऑफ 144 यू कैन ईजिली गेट अ सीट। प्रॉपर चॉइस फिलिंग को आपको रखना है और प्रॉपर प्रोसेस करना है। अदर कोटा में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप डिस्काउंट भी प्रॉपर वे से अवेल करा सकते हो इन सब जगह का। उड़ीसा का भी 6 तारीख को हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उड़ीसा का।
उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी लोग अभी ईगरली वेट कर रहे हैं कि मुझे लो नंबर पे सीटें मिल जाए। वेस्ट बंगाल में जो अभी डीम की काउंसलिंग होगी तो काफ़ी बच्चा डीम में निकल जाएगा। राजस्थान भी है, 190 पे वेस्ट बंगाल रुका था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल नियर अबाउट 165 से 117 मार्क तक हमको वेस्ट बंगाल के अंदर सीटें देखने को मिल जाएंगी। 6 तारीख से वेस्ट बंगाल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और वेस्ट बंगाल का जो रिज़ल्ट आएगा वो 15 अक्टूबर को यूपी के साथ रिज़ल्ट अपना शेयर कर रहा है। इसमें आप त्रिपुरा का इस मेडिकल कॉलेज में जो शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है इसको भी टारगेट कर सकते हो। इसमें भी लगभग 200 नंबर के नीचे आसानी से सीट मिलती हुई आपको दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का प्रोसेस स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग एक्टिविटी चल रही है, 29 से लेकर 6 तक चॉइस फिलिंग चल रही है। इस बार अगर हम देखते हैं तो 290 नियर अबाउट 275 नंबर से 270 नंबर तक हमारा ये कॉलेज जो MMU जो मेडिकल कॉलेज है सोलन का, उसमें अलॉटमेंट होने की चांसेस बनेगी मेमन कोटा के अंदर। MP में रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। NRI कोटा में तो कुछ सीटें आई हैं जहाँ पे जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चों को आसानी से सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान का अभी थर्ड राउंड का प्रोसेस स्टार्ट नहीं है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सीट मिल जाएगी अगर आप प्रॉपर वैसे काउंसलिंग करते हो, कॉलेज सिलेक्शन करते हो। राजस्थान के कॉलेज में आपको बहुत सारे कॉलेज में पहले से भी बात करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपकी इस कॉलेज में बैंक गारंटी के नाम पे आपसे एडिशनल पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक सीटें नहीं मिली, राजस्थान भी एक अच्छा स्टेट है जहाँ पर आपको आसानी से सीटें मिल सकती हैं। अगर आप सही से यहाँ पर काउंसलिंग करते हो स्टेट कोटा में आपको आसानी से सीटें यहाँ पर मिलेंगी। छत्तीसगढ़ भी प्रोसेस के अंदर चल रहा है फ्रेंड। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और छत्तीसगढ़ के थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बात करते हैं तो अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है सबसे नीचे जाने की उम्मीद है। उस कॉलेज में इस राउंड में लगभग 280 नंबर तक सीटें मिल जानी चाहिए और उसके थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। ऊपर की बात करते हैं, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, रायपुर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो इन सब कॉलेज में भी लगभग अब इस राउंड के अंदर अगर देखा जाए तो 3 लाख से नीचे रैंक तक सीटें मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस बनी रहेंगी। झारखंड का थर्ड राउंड का प्रोसेस स्टार्ट में है और इसका फॉर्म फिलहाल ख़त्म हो गया है। चॉइस फिलिंग हमारी 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मेरिट लिस्ट आज आनी थी, अभी तक फिलहाल आई नहीं है। चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलती रहेगी। और झारखंड का लास्ट राउंड में भी फॉर्म अगर निकलता है तो झारखंड में भी नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें रीजनेबल 16 लाख के बजट में आसानी से आपको सीटें मिल सकती हैं। कम स्कोर पर 300 से कम स्कोर के अंदर सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा का भी प्रोसेस आया नहीं थर्ड राउंड में, हरियाणा का भी कट ऑफ गिरेगा। काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनका हरियाणा में थर्ड राउंड के अंदर, जैसे कि MMU साधुपुर हो गया, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हो गया, SGT मेडिकल कॉलेज हो गया, अल्फला मेडिकल कॉलेज हो गया। इन सब में अगर आप देखते हो तो ओवरऑल कर्नाटक का जो प्राइवेट का मेमन का क्लोजिंग कट ऑफ है लगभग 6.25 लाख रैंक तक यहाँ पे सीटें मिलने की उम्मीद बनेगी। सेम उत्तराखंड में भी यही चांसेस दिखाई दे रही हैं कि उत्तराखंड के भी थर्ड राउंड के अंदर जो कि शेड्यूल आ चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने बिहार का शेड्यूल आया है, बिहार का प्रोसेस चल रहा है। उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में भी लगभग 6,40,000 रैंक तक गौतम बुद्ध चिकित्सा मेडिकल कॉलेज के अंदर चांसेस बनेंगी। बिहार का शेड्यूल आ चुका है, बिहार का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, लिंक भी एक्टिव हो गया, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं थर्ड राउंड के अंदर। नए कॉलेज इंट्रोड्यूस हुए हैं, 2 नए कॉलेज आए हैं। NRI कोटा से जस्ट क्वालिफाई पे बहुत ही मिनिमम बजट के अंदर भी बिहार के अंदर सीटें मिलेंगी। बाकी भी अगर हम देखते हैं तो रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले बिहार का बजट काफ़ी कम है, तो बिहार में इस राउंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 240 नंबर तक जनरल से सीटें हमको मिल जानी की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। तो फिलहाल ये अपडेट चल रहे हैं। बाकी और ब्रीफिंग के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड। थैंक यू सो मच।